दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जब से मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में आई है 2014 से, धीरे धीरे उसने भारतीय जनमानस में मुसलमानों के प्रति घृणा का भाव पैदा कर दिया और हिंदुओं के मन में भय पैदा कर दिया कि हिंदू खतरे में है। देखिए, 7 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम पहला हमलावर था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद अनेक हमलावर आए, गौरी आया और भी दूसरे आए, लोधी आए, गुलाम वंश आया, मुगल आए और फिर उसके बाद लगभग 200 साल तक अंग्रेज़ों का शासन देश में रहा। लेकिन इस दौरान हिंदुओं को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। हिंदू महफूज रहे, सुरक्षित रहे। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ मुसलमानों की संख्या हमारे देश में बढ़ी, लेकिन इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए हिंदू स्वयं ही जिम्मेदार हैं, उनके धर्म ग्रंथ जिम्मेदार हैं और उनके वर्ण व्यवस्था जिम्मेदार है, जिसके तहत सिर्फ एक वर्ग को छोड़कर बाकी लोगों को अधिकारों से वंचित रखा गया। लोगों की जिंदगी जो है नारकीय बना दी गई, उनको इंसान नहीं समझा गया। तो मुस्लिम साम्राज्य भारत में कायम होने के बाद हमारे देश में मजहब बदलने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी, जिसमें दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं, वैसे भी हैं और क्षत्रिय भी हैं। और तो और ब्राह्मणों ने भी अपना धर्म बदला और वो इस्लाम में शामिल हो गए। इसके लिए क्या इस्लाम को जिम्मेदार समझा जाएगा? नहीं, बल्कि ये हमारे देश की कुव्यवस्था जो सदियों से हमारे देश में कायम रही है, इंसान को इंसान ना समझना, इंसान से इंसान घृणा करे, ऐसी संस्कृति पैदा करना और एक वर्ग विशेष को सबसे ऊंचे स्थान पर रखना, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। रामायण में, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, पूजहि विप्र ज्ञान गुणहीना, ना पूजहि शूद्र ज्ञान गुण परवीना। एक दूसरी ही चौपाई रामचरितमानस में भी है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। और रामचरितमानस का गायन, रामचरितमानस का मंचन पूरे उत्तर भारत में लगभग 500 साल से लगातार बढ़ता जा रहा है, जब से तुलसीदास दुबे ने
रामचरितमानस की रचना की थी। मुसलमान कितने निष्ठुर हैं या कितने जालिम हैं, इसका मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि मेरे पिताजी सन 47 से पहले ही बॉम्बे में चले गए थे। वो एक टेलर मास्टर थे। वहाँ उन्होंने एक मुसलमान के साथ एक दुकान साझा की और उसका नाम रखा गया सिंध पंजाब टेलरिंग हाउस। सिंध एंड पंजाब टेलरिंग हाउस इसलिए रखा गया क्योंकि मेरे पिताजी सहारनपुर से पहले पेशावर गए, फिर वो क्या कहते हैं लाहौर आए और उसके बाद बॉम्बे आए, जिसको हम मुंबई कहते हैं। यहाँ आकर के एक मुसलमान के साथ साझेदारी में टेलरिंग शॉप्स जो है खोली। उनके रिश्तेदारों से अच्छे संबंध रहे, लेकिन किसी ने भी ये प्रयास नहीं करा कि हम मुसलमान हो जाएं। हालांकि हम कल्लू मियाँ, जिनको हम ताया कहते थे, उन्हीं के घर में रहते थे। उनके पास 2 कमरों का मकान था। एक कमरे में वो रहते थे, एक कमरे में हम रहते थे। तो जब तक हमारे ताया कल्लू मियाँ जीवित रहे तब तक ये साझेदारी कायम रही। उसके बाद उससे पहले ही सन 47 में जब हड़पोंग शुरू हुआ, तो उससे पहले हमारे पिताजी की दुकान में एक पठान औरत आया करती थी और वो कपड़े सिलवाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी दुकान में लेडीज़ और जेंट्स दोनों तरह के कपड़े सिले जाते थे। लेडीज़ मेरे पिताजी सिलते थे और जेंट्स कल्लू ताऊ सिलते थे। तो जो एक बार वो कपड़े दे करके गई, लेकिन कई दिन तक नहीं आई, तो हमारे पिताजी ने सोचा कि चलो जा कर के उनके घर में ये कपड़े पहुंचा दें। वो बम्बई के भिंडे बाज़ार एरिया में रहते थे, जो कि मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। 95% वहाँ पर मुस्लिम रहते हैं। तो जब वो दुकान उसके मकान में गए, उसके ही बाद वहाँ पर बलवा शुरू हो गया, हड़बोंग शुरू हो गया और मारो काटो की आवाज़ें आने लगी। तो उस औरत ने लगभग 4 दिन मेरे पिताजी को अपने घर में हिफाजत से रखा, और जब बलवा शांत हो गया तो उसने अपने 2 बेटों को, जो कि टैक्सियाँ चलाते थे, उनको कहा कि पतराम को कोलाबा में उसकी दुकान तक बिल्कुल हिफाजत के साथ छोड़ करके आओ। अगर तुम ऐसा न कर सके और पतराम को कुछ हो गया तो मुझे अपना मुंह न दिखाना। तो उन दोनों ने मेरे पिताजी को कोलाबा में दुकान तक पहुंचाया हिफाजत के साथ। तो जब तक वो औरत जिंदा रही, मेरे पिताजी ने उसको माँ का दर्जा दिया और उनके कपड़े फ्री सिले। अब आइए, मैं सहारनपुर आ गया था 50 साल पहले, 50-52 साल पहले, और मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ। मुझे 2011 में दिल की बीमारी हुई, हार्ट अटैक हुआ और उसमें एंजियोप्लास्टी हुई, स्टंट डाले गए, और 2011 से ही मैं सहारनपुर में डॉक्टर कमलजीत सिंह का पेशेंट बन गया। वो बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर है सहारनपुर में, और मैं समझता हूँ कि हार्ट का स्पेशलिस्ट जैसा डॉक्टर कमलजीत सिंह है, वैसा सहारनपुर में कोई और नहीं है। इसलिए वहाँ पर लगभग 50-60 आदमी हमेशा उसके क्लिनिक पर जमा रहते हैं।
उनमें बहुत आयत मुसलमानों की होती है। मुसलमान लोग मैंने देखा है कि अपने बुजुर्ग पिता को, अपनी बुजुर्ग माँ को हाथों में उठाकर लेकर के आकर के डॉक्टर से जो है दिखवाते थे, इलाज करवाते थे और बड़ी हिफाजत से उन्हें उनके क्लिनिक से लेकर के भी जाते थे। लेकिन हिंदुओं को मैंने ऐसा नहीं देखा। तो ये है कल्चर मुसलमानों का, और हिंदुओं का कल्चर तो आप जानते ही हैं, बांटो और राज करो। ये सदियों से हमारे देश में रहा है, आप समझें। और इस जो है चालाकी को, इस जो है भेदभाव को समझकर निर्णय लें। जय भीम।